हेलो एवरीवन। बहुत ही अच्छा में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मित्तल और आप हमारे साथ साइंस में रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने में हम हेल्प करेंगे। इस वीडियो का आप इस्तेमाल रिवीजन करने के पर्पज से कर सकते हैं और पढ़ने के उद्देश्य से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइट लाइट सबसे पहले है क्या लाइट मैटर है? अगर मैटर है तो इसमें मास और स्पेस होना चाहिए। कैसा होता है कि हमने 5 kg लाइट जला दिया, 40 kg लाइट जला दिया, या फिर इसने स्पेस घेर रखा है, रूम में हम लाइट जला दिया और रूम में हम घुस नहीं पा रहे हैं क्योंकि रूम में लाइट फैली हुई है। ऐसा नहीं होता। तो फिर लाइट है क्या? लाइट मैटर नहीं है। लाइट फिर क्या है? लाइट है एनर्जी। लाइट मैटर नहीं है, लाइट क्या है? एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का रूप है जो कि वेव के फॉर्म में होता है। वेव बहुत तरह के होते हैं बहुत तरह के होते हैं जिसमें हम रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, बहुत सारे वेव होते हैं। इसमें कुछ विजिबल वेव्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिवीजन करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लाइट है क्या। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ये आपने बचपन से पढ़ रखा है। ये एक सीधी रेखा में ट्रेवल करता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है, और ये वैक्यूम के थ्रू भी मूव कर सकता है। एनर्जी वैक्यूम के थ्रू मूव कर सकती है। कोई भी एनर्जी हो वो वैक्यूम मूव करती है। जैसे सन की एनर्जी अर्थ तक आती है, अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है, खाली स्पेस है, वहां पर कुछ भी नहीं है, फिर भी एनर्जी आती है। तो एनर्जी कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इट इज ट्रांसवर्सल वेव। और ये क्या है? ट्रांसवर्सल वेव है। वेव दो तरह के होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वेव कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है ट्रांसवर्सल। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, इसमें जो जिस जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होता है। और जो ट्रांसवर्सल वेव होता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करता है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल का मोशन होता है या मीडियम का डिस्टर्बेंस होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। सेम थिंग हिंदी में है आपका। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है हमें। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी कि जो वेव है उसमें हमें दो फील्ड्स मिलती हैं। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जो कि शून्य स्थान से यानी कि स्पेस से ये ट्रेवल कर सकता है। लाइट हैज अ फाइनाइट स्पीड। इसकी एक निश्चित स्पीड है जो कि वैक्यूम में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो आपका एयर होता है उसमें समथिंग 2.99 होता है × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। लगभग आप बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। लाइट शोज रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन शो करता है, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। और ये रिफ्रैक्शन भी शो करता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। लाइट एग्जिबिट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन आपने पढ़ा है बचपन में। डिस्पर्जन क्या होता है? जब लाइट स्प्लिट हो जाती है अपने बाकी कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में, है ना। क्या पढ़ा है आपने? विवग्योर, VIBGYOR, विवग्योर। बैनी या पिनाला हिंदी में, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लाइट हैज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव नेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखें। लाइट का दोनों नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। लाइट की काफी सारे जो बिहेवियर्स हैं, वो बहुत सारे बिहेवियर्स वेव नेचर से शो होते हैं, बहुत सारे बिहेवियर्स जो है वो पार्टिकल नेचर से प्रूव होते हैं। लाइट की इंटरेक्शंस के बेसिस पर और लाइट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स के कई सारे कैटेगरीज हो जाते हैं। तो पहला कैटेगरी क्या है? कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करेगा, इमिशन करेगा, यानी कि लाइट को उत्सर्जित करेगा, कौन नहीं करेगा। इसके बेसिस पर केवल दो आपके कैटेगरी हैं, दो प्रकार हैं। पहला है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दूसरा है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को उत्सर्जित करते हैं यानी इमिट करते हैं उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हिंदी में दीप्त वस्तु है। जैसे में सूरज हो गया, मोमबत्ती हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सब क्या हो गए? दीप्त वस्तुएं हो गए, ये सब प्रकाश देते हैं। और जो वस्तुएं प्रकाश नहीं देती, जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को इमिट नहीं करते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, अदीप्त वस्तुएं। जैसे किताबें, चांद भी क्या है?
चांद का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, आपको मालूम होना चाहिए। टेबल हो गया, मिरर हो गया, ये सब क्या हो गए, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, पहला कैटेगरी क्या था, लाइट, पहला कैटेगरी था आपका, पहला कैटेगरी आपका था लाइट इमिट करने के बेसिस पर। अब है इंटरैक्ट के बेसिस पर, लाइट से कैसे ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं, मतलब कि लाइट के साथ उनका क्या व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को बिल्कुल भी अपने अंदर पास नहीं होने देते, उनको क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इसको अपारदर्शी बोलते हैं, थर्ड पॉइंट जो है। फिर कुछ ऑब्जेक्ट जो हल्का हल्का पास हो जाते हैं उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पास नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये आपके तीन टाइप्स हैं इसके ऑब्जेक्ट्स के, तीन कैटेगरीज हैं, किसके बेसिस पर, ये लाइट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बहुत की कक्षा की तरफ से आपको आपके नोट्स को कंप्लीट करने में हेल्प की जाएगी। थैंक यू।